लिए आपने ये देखना है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ की बात करनी है। जो क्रिमिनल ट्रायल है वो जिस्ट ऑफ द केस होता है और मेन हमने ट्रायल पे फोकस करना है। बाकी बेल पिटिशंस आ जाएं या 22 ए 22 भी आ जाए तो वो भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, उसमें देखना है, उसके लिए अलहदा हम डिस्कस करेंगे। आज हम ट्रायल पे फोकस करेंगे, ट्रायल के बारे में आज देखेंगे हम कितना सीख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। तो जो क्रिमिनल ट्रायल है वो या क्रिमिनल केस जो आप कह लें कि अगर कोई अक्रेंस होती है, वकूआ होता है, किसी का मर्डर हो गया है या किसी के ऊपर क्रिमिनल असाल्ट हो गई है, किसी को फायर लग गया है, 302 का मुकदमा है, 324 का केस है या कोई भी पीपीसी का कोई ऑफेंस है, कोई ऐसा वकूआ रूनुमा हो जाता है, तो सबसे पहली बात यह है कि उसको इन्फॉर्म किया जाता है पुलिस को, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस। उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, जिसको उर्फ़ आम में हम सारे ही जानते हैं FIR है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब उसकी खूबसूरती पैदा करने के लिए और काफ़ी सारे अल्फाज इस्तेमाल, क्राइम रिपोर्ट कहा जाता है, बाकी और बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन हमने अल्फाज का चुनाव वो रखा है और सादा लफ्ज़ों में बात करनी ताकि आपको ज़्यादा समझ आए और बाकी लोगों को भी समझ आ सके। तो सबसे पहले अक्रेंस के बाद क्या होता है, क्राइम रिपोर्ट उसमें या FIR उसमें दर्ज की जाती है। अब ये भी PPC में और CRPC में बताया गया कि कौन कौन मुद्दई बन सकता है, कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकता है, किस ऑफेंस का, हर ऑफेंस का हर बंदा कंप्लेनेंट नहीं हो सकता। ये एक हम पूरा पढ़ते नहीं है, तो ये आमतौर पे ये कहा जाता है कि हर जुर्म की इतला हर बंदा दे सकता है, ऐसा नहीं है। CRPC में इसको डिफ़ाइन किया गया कैटेगोरिकली कि किस जुर्म की इतला कौन बंदा कॉम्पिटेंट है, उसको उसका लोकस स्टैंड आए है जो कि उसका मुद्दई बन सकता है। तो FIR जब दर्ज हो जाती है, आप सबको पता है कि उसके बाद पुलिस का काम शुरू हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन जो है। इन्वेस्टिगेशन है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो IO साहब ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, दोनों साइडों से कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी है, मुद्दई साइड से भी और मुल्ज़म साइड से भी। उसका इन्वेस्टिगेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने कंप्लेनेंट की फेवर करनी है या आपने मुल्ज़म की फेवर करनी है। IO साहब ने एविडेंस कलेक्ट करने के बाद एक ओपिनियन अपनी बनानी है और वो ओपिनियन जज साहब के सामने कोर्ट में रखनी है, जिस पे जज साहब आफ्टर रिकॉर्डिंग दी एविडेंस फैसला करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो ओपिनियन है वो बाइंडिंग तो नहीं है कोर्ट के ऊपर, लेकिन उससे काफ़ी कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 154 के तहत FIR दर्ज होती है, ज़ाब्ता फौजदारी CRPC 154। उसके बाद 155 से ये मामला चलता है और 173 जो है रिपोर्ट है 173 की, जिसको उर्फ़ आम में क्या कहा जाता है, चलान का। चलान का वर्ड वैसे इस्तेमाल नहीं हुआ इसमें CRPC में, लेकिन उसको चलान कहते हैं जी, चलान आ गया। चलान एक 173 की रिपोर्ट है जो कि उसमें बताया गया कि क्या क्या चीज़ें, पूरे केस को के फैक्ट्स जो हैं मुख्तसरन लिख दिया जाएगा कि अक्रेंस कब हुई, ऑफेंस कौन से हुए, इसमें कंप्लेनेंट कौन है, इसमें मुल्ज़म कौन है, मुल्ज़म बेल के ऊपर कौन है, और जो PO कितने मुल्ज़म हैं, इसमें रिकवरी क्या हुई है, इसमें गवाहान का एक कैलेंडर बनाया जाएगा खाना नंबर 6 में और 7 कॉलम्स पे ये मुश्तमिल होती है। उसमें अगर एडिशनल पेजेस जितने चाहिए हो वो साथ साथ अनेक्स करते जाते हैं और वो ये दाखिल की जाती है थ्रू दी SHO कंसर्न। इन्वेस्टिगेशन सारी IO साहब ने कंप्लीट की और 173 की जो रिपोर्ट है ये कौन दाखिल करेंगे, SHO साहब प्रोसिक्यूशन में भेजेंगे। प्रोसिक्यूशन का जो नया कानून है उसके तहत प्रोसिक्यूटर साहब अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे, उसके ऊपर पूरी अपनी फाइंडिंग देंगे, पूरी एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए, फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए प्रोसिक्यूटर साहब ये होल्ड करेंगे, इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या ये जो केस काबिल पज़ीराई है कि नहीं, क्या इसमें कोई ऐसा एविडेंस मौजूद है जिसके ऊपर अदालत में भेजा जा सकता है, क्या इस पर ट्रायल हो सकता है। तो फिर वो लिखेंगे ये फिट फॉर ट्रायल है, ठीक है। वो जब प्रोसिक्यूशन के एक्ट की बात करेंगे फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा सेक्शन है और कैसे कैसे उनके अख्तियारात क्या हैं। अभी तो मैं आपको बर्ड्स आई व्यू के तहत मुख्तसरन बातें बता रहा हूँ। वो चलान अदालत में चला जाता है अगर प्रोसिक्यूटर साहब उसको रिकमेंड करते हैं कि इट इज़ फिट फॉर द ट्रायल, तो अदालत उसको दर्ज करती है। उसके बाद रजिस्टर में, रेलिवेंट रजिस्टर जो है, उसके बाद अदालत समन करती है पार्टीज़ को टू फेस द ट्रायल। पार्टीज़ में मुद्दई भी आते हैं, गवाह भी आते हैं और मुल्ज़म फरीक भी आते हैं अगर कोई हिरासत में है।
कस्टडी में है जिसकी बेल नहीं हुई उसका और प्रोसेस है, अगर कोई बेल पे है उसका और प्रोसेस है। किसी ने ये एक लंबी डिस्कशन है, जब इस टॉपिक पे आएंगे फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एंड आवर डिस्कशन, अगर मुल्ज़मान आ गए हैं अदालत के बुलाने के ऊपर तो फिर क्या होगा। तो अदालत उनकी हाज़िरी प्रिक्योर करने के बाद सारे जब आ जाएंगे तो बिल फ़र्ज़ अगर सारे आ गए हैं, अगर नहीं आते या कुछ नहीं आते तो उसका एक अलग प्रोसेस है, उस साइड पे आप भी ना जाएं। आप ये समझें हमारा जो केस हमारे सामने है कि सारे मुल्ज़मान आ गए हैं, 3 मुल्ज़म है केस में, सारे आ गए, तो फिर अदालत क्या करेगी। अदालत मजिस्टेरियल ट्रायल का और सेक्शन है जी। हम सेक्शन ट्रायल की बात करते हैं कि 265 के सब सेक्शन इसको डील करते हैं, 265 CRPC के सब सेक्शन जो हैं आगे इसको डील करते हैं। और उसके बाद जी आप आ जाएं, उसके बाद ये जब ये सारी बातें अदालत में आ जाएंगी तो अदालत सबसे पहला स्टेप ये लेगी कि अदालत कॉपीज़ तकसीम करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉपीज़। वो कॉपीज़ क्या हैं उसका भी एक अलहदा आपको टॉपिक में बताएंगे कि कौन कौन सी कॉपी कहाँ कहाँ पे डिलीवर करनी है। जब कॉपीज़ डिलीवर हो जाएंगी तो फिर एक जो डेट है वो दी जाएगी फ़र्द जुर्म के लिए कि फ़लाँ मुल्ज़म के ऊपर, फिर अदालत उसके ऊपर चार्ज लगाएगी, फ़र्द जुर्म लगाएगी। अदालत देखेगी कि इस केस में कौन से जुर्म पुलिस ने लगाए हैं, किसी को वो डिलीट भी कर सकती है, जुर्म को ऐड भी कर सकती है एज़ इट इज़, अगर अदालत मुनासिब समझे तो। जैसे 173 की रिपोर्ट में जो जो ऑफेंसेस हैं उसी के तहत हर बंदे के ऊपर अलग-अलग चार्ज जो है वो फ्रेम कर दिया जाएगा। उसको बताया जाएगा तुम्हारे ऊपर ये चार्ज है, तुम्हारा ऊपर ये इल्ज़ाम है, क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो नहीं करते। अगर मुल्ज़मान गिल्टी प्लीड ना करें, मीनिंग देयर बाय अगर वो कहें कि वी आर इनोसेंट, हमने ये वक़ूआ नहीं किया, उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होगा। अगर वो आते ही कहते हैं कि हम इकबाल जुर्म कर लेते हैं तो फिर कहते हैं कन्फेशन फॉलोज़ दी कन्विक्शन। अब हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 3 मुल्ज़म आए हैं, उनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है और वो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वो कहते हैं कि वी आर इनोसेंट, हमने ये कत्ल नहीं किया जी। अदालत उनके ऊपर चार्ज लगाएगी और उससे अगला स्टेप होगा एविडेंस के लिए, केस फिक्स कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। यही जो हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि एविडेंस क्या है। अब पहले मैं तमहीद बांध रहा था, आपको यहाँ पे लेके आना चाह रहा था, तो अब हम एविडेंस पे पहुँचे हैं। एविडेंस को अगर देखा जाए, डिफ़ाइन किया जाए तो एविडेंस एक बड़ी टर्म है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड करना है फौजदारी ट्रायल में, इसमें 3 किस्म के, अगर जनरल लॉ की बात करें, स्पेशल लॉ और भी बहुत सारे हैं, हम जनरल लॉ की बात करते हैं, मर्डर ट्रायल की आप बात कर लें, इसमें 3 किस्म के कवानीन जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। सबसे पहले तो जो इसका जो बेसिक लॉ है, मदर लॉ जो इसका है वो है कानून शहादत, ठीक है। उसमें बताया गया है कि एविडेंस क्या है, कैसे रिकॉर्ड करनी है। उससे अगली बात जो है इसको CRPC भी डील करती है, ठीक है ना। कानून शहादत का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, और वहाँ से ये स्टार्ट होता है और उसका आर्टिकल है 131 से ये शुरू हो जाता है, 130 से, और ये 161 तक ये जाता है सारा उसका सिस्टम। उसमें बताया गया है कि एग्जामिनेशन इन चीफ कैसे होगा, क्रॉस एग्जामिन कैसे किया जाएगा, री एग्जामिन कैसे किया जाएगा, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से पूछे नहीं जा सकते, कन्फेशन एडमिसिबल है या नहीं है। इसी में रिकवरी के बारे वाला आ जाता है जो आर्टिकल है। प्लस इसको इस जो एविडेंस है इसको CRPC भी डील करती है, कानून शहादत भी डील करती है। और CRPC का जो चैप्टर है वो है 25, आई थिंक 25 है, आप देख सकते हैं, हो सकता है नंबर आगे पीछे हों, चैप्टर आप देख लें 25 है। उसका सेक्शन 353 से ये स्टार्ट होता है और
मेरा ख्याल है 365 तक ये जाता है। सेक्शन तो आप देख ही सकते हैं ना, यस सर। इतना तो आपको पता है। सीआरपीसी आपने बुक निकालनी है, आपने जी। सेक्शन सारे पढ़ने हैं। तो ये 353 से शुरू होके 364-65 तक ये जाता है, ये वाला चैप्टर। इसमें बताया गया है कि एविडेंस को कैसे आपने रिकॉर्ड करना है, एविडेंस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कोर्ट का डेकोरम क्या होना चाहिए, प्लस इसमें हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो हैं, वॉल्यूम 3 मेरा ख्याल है, जो क्रिमिनल ट्रायल को डील करता है, उसका चैप्टर आप देख लें, बुक पढ़ी हुई है वो भी। ये 3 जो बेसिक लॉ है, ये रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस को डील करते हैं इन क्रिमिनल केसेस। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक एविडेंस का है, तो इसमें फिर हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट रूल्स क्या कहते हैं, और इसमें सीआरपीसी का क्या स्कोप है, कानून शहादत इसमें इस बारे में क्या कहती है। तो इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी जो नेक्स्ट हम बैठेंगे, जी। लेक्चर होगा, डिस्कशन होगी, उसमें हम ये देखेंगे। अभी इसको आप जो मुतल्लिका सेक्शंस हैं वो पढ़ लें। जब आपको लॉ का पता चल जाएगा सेक्शन का, तो इंशाल्लाह अभी ब्रेक के बाद फिर दोबारा ये बात सुन लें क्लाइंट्स की, तो फिर बाद में